दोस्तों नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार के अंदर ये जो बिहार बंद का ऐलान कर दिया, इससे सीधा सीधा बीजेपी पार्टी को ही आने वाले चुनाव में नुकसान देखने को मिल सकता है। आज जो बिहार बंद हुआ, इसमें सीधा सीधा जनता का गुस्सा देखने को मिला बीजेपी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ और बीजेपी नेताओं के खिलाफ। कई ऐसे मरीज थे जिन्हें हॉस्पिटल जाना था लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होते हुए दिखाई दी, ये भी तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। और एक टीचर थी जो स्कूल जाना चाहती थी, उसे बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं ने पकड़कर सड़क पर घुमाया, उसके साथ बदतमीजी की गई। ऐसी कई तरह की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर गुस्सा देखने को मिल रहा है जनता का। तो कहा जा सकता है ये जो बिहार बंद सिंपैथी गेन करने के लिए किया गया था, इसका निगेटिव इंपैक्ट बीजेपी पर ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कहा जा सकता है इससे सीधा सीधा विपक्ष को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि खुद बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया, जनता को दिक्कत होते हुए दिखाई दी। कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, जनता शेयर कर रही है, जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं बिहार बंद को लेकर। एक एक करके कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले मैंने दो तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर आपको बताया था मैंने कि कैसे एक गर्भवती महिला को रोकने की कोशिश की गई नेताओं की तरफ से बिहार बंद में, और साथ ही साथ जबकि जर्नलिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया तब इस महिला के लिए रास्ता खोला गया। साथ ही साथ इससे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे एक स्टूडेंट एग्जाम देना जाना चाहती थी लेकिन उसे भी रोकने की कोशिश की गई। तो कई वीडियो सामने आ रही हैं, कई फोटो सामने आ रही हैं, कई खबरें सामने आते हुए बिहार से दिखाई दे रही, जहां से साफ पता चल रहा है कि निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यहां तक कि दोस्तों कई वीडियोस ऐसी भी सामने आते हुए दिखाई दी बिहार बंद की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे। जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, वहां पर दूसरी ओर आप दूसरी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या यह जायज है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर किसी ने अपशब्द कहा वो गलत है, तो अगर बीजेपी नेता या बीजेपी कार्यकर्ता किसी और महिला का अपमान करते हैं तो वो कैसे सही हो सकता है? गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी कि किसी और को लेकर आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसी वजह से आज बिहार बंद देखने को मिला। लेकिन शायद ये बात समझाई जाती इससे पहले ही नेताजी ने या फिर कार्यकर्ता ने कैमरे के सामने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया सोनिया गांधी जी को लेकर। आपके सामने दोस्तों पहली वीडियो जो सामने आते हुए दिखाई दी, इसे विपक्ष शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक तरफ जनता खड़ी हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी नेता खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, बीजेपी के लोग बिहार बंद कर रहे हैं, वीडियो में देखा जा सकता है, या फिर ये कहा जाए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार बंद के दौरान, और दूसरी तरफ जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में बीजेपी नेताओं का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है, लोगों पर बीजेपी नेता चिल्लाते हुए भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर तक अगर आप देखेंगे तो बीजेपी नेता ईंट फेंक कर मारने की भी कोशिश कर रहे हैं जनता को, क्योंकि जनता लगातार वो नारा लगाते हुए दिखाई दे रही जो राहुल गांधी ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। इसे विपक्ष शेयर कर रहा है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखिए और आप बताइए ये जो आज बिहार बंद हुआ, क्या ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव था या फिर निगेटिव था? आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। दोस्तों बिहार बंद पर जनता का गुस्सा साफ कैमरे पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मीडिया जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रही है तो जनता अपना गुस्सा जाहिर कर रही है बीजेपी को लेकर, बिहार बंद को लेकर। ये जो हुआ जनता के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। जनता को साफ दिक्कत देखने को मिल रही है, काम में दिक्कत हो रही है, जाने नहीं दिया जा रहा है जनता को उसके काम पर। आपके सामने एक और वीडियो लाना चाहूंगा जिसे कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं अपने ट्विटर पर, और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है कैप्शन पर। सबसे पहले कैप्शन पढ़ के बता देता हूं आपको, उसके बाद बताने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये शख्स क्या कहते हुए नजर आ। श्रीनिवास बीवी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, आज बिहार बंद के दौरान जो कुछ हो रहा है लिख लीजिए, ये नौटंकी भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यानी कि आज जो कुछ हुआ बिहार बंद के दौरान, इससे सीधा सीधा भाजपा को आने वाले चुनाव में घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जनता का रिएक्शन साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, इस वजह से ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले नहीं कर सकता, लेकिन ये शख्स जो कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। ये वीडियो पटना से सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर ये शख्स सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार बंद को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर जो कि बीजेपी कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून ये है, बताने की कोशिश कर रही है, कानून ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए,
जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, रास्ता जाम था, तो आप कह रहे थे, यानी कि बीजेपी के लोग कह रहे थे लोगों को असुविधा हो रही है, यानी कि जबकि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था तो बीजेपी के लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनता को असुविधा हो रही है। इसके आगे ये शख्स बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कौन सी सुविधा मिल रही है। सीधा सीधा यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ जबकि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनता को असुविधा हो रही है, मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि जनता को असुविधा हो रही है। तो यहाँ पर आज जो बिहार बंद किया गया है इससे कौन सा जनता को सुविधा मिल रही है, सवाल पूछते हुए शख्स नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने इसके आगे मीडिया से बात करने को इनकार कर दिया, लेकिन जो कुछ कहा वो वैलिड पॉइंट कहा है, जो सवाल पूछा है वो वैलिड सवाल पूछा है। इसके आगे दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर एक टीचर के साथ बदसलूकी की गई, जबकि बिहार बंद देखने को मिला बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की तरफ से, और ये वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। क्या लिखते हुए दिखाई दे रही, पहले दोस्तों आपको कैप्शन पढ़कर बता देता हूं, इसके बाद ये वीडियो आपके स्क्रीन के सामने रखूंगा। प्रियंका भारती लिखते हुए दिखाई दे रही इस वीडियो को दोस्तों शेयर करते हुए, जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने में देरी हो रही थी तो उसने बंद का विरोध किया। बीजेपी की नफरती महिला ने उसके साथ क्या किया आप खुद देखिए। बच्चों से खास नफरत है इन्हें, एक बच्चे की डिलीवरी नहीं होने दे रहे, दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। तो इस तरीके से कैप्शन लिखकर इस वीडियो को शेयर किया गया है प्रियंका भारती की तरफ से, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। दोस्तों अब ये वीडियो देखिए और आप बताइएगा कि क्या किसी टीचर को उसके काम पर जाने से रोका जाना चाहिए, और ये करके बीजेपी कार्यकर्ताओं बीजेपी नेताओं ने सही किया। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट था और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि रिजल्ट जनता के खिलाफ ही आता हुआ दिखाई दिया। जनता को गुस्सा कई और वीडियो में भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं वीडियोस को दिखाने लग जाऊंगा जितनी आते हुए दिखाई दे रही तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इस वजह से कुछ ही चुनिंदा वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें से ये वीडियो आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों बिहार बंद आरजेडी और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने किया था, लेकिन देखने को ऐसा लग रहा है कि जनता ने इसे अपना ही विरोध समझ लिया, जबकि जनता को दिक्कत होते हुए दिखाई दी। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हुई और इसका भी विरोध जनता करते हुए दिखाई दी। कई ऐसे मरीज थे जिन्हें हॉस्पिटल जाना था, उन्हें भी दिक्कत होते हुए नजर आई, कैमरे के सामने बताया। साथ ही साथ कई लोगों ने अपना विरोध कैमरे के सामने दर्ज किया, जिसमें से कुछ ही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, या फिर ये कहा जाए बहुत कम रखने की कोशिश की, चुनिंदा रखने की कोशिश की। कई ऐसी वीडियोस आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जो कि पत्रकार शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिशियन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज जो बिहार बंद देखने को मिला, क्या इससे आने वाले वक्त में बीजेपी को नुकसान देखने को मिलेगा? मैं चाहूंगा आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ लगातार मैं दोस्तों आपसे कहता रहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।